वेलकम बैक टू माय चैनल पर मैं अक्षर संदीप मैं लेकर आ चुका हूँ अमेजिंग सी स्टोरी जिसका नाम है मिस्ट्री स्ट्रगल लाइफ लव स्टोरी सीजन 1 का एपिसोड 2। प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे गया है। इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी क्लिप देख लेते हैं। तो मैं ही बताती हूँ। मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ जो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। ये मेरे बचपन का दोस्त है। अरे ये लड़का, जब हम बहुत छोटे थे तो ये मुझसे बहुत दूर चला गया था, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक दिन जरूर वापस आएगा। तुम्हें पता है, इससे अच्छा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला नोबिता। तो तुम उसका इंतजार कर रही। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टीचर के जाने के बाद अपना मिसू उस लड़की को हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है और वो लड़की उससे कहती है कि थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब तो होता रहता है। वैसे ये दोनों तुम्हें क्यों परेशान कर रहे थे और किस बात के लिए और क्यों? तभी अपना मिसू उस लड़की को रिप्लाई करते हुए कहता है कि आज ही मैंने इस स्कूल में एडमिशन लिया है और जब मैं अपने क्लासरूम की तरफ आ रहा था तो ये जो लड़के थे ना, जो मुझे परेशान कर रहे थे, इन दोनों ने मुझे आवाज़ दिया और मैं इनके आवाज़ देने पर इनके पास गया तो ये मुझसे कहने लगे कि वो मुझसे सीनियर है और मैं उनके सामने नजरें नीचे कर बात करूं। अभी वो लड़की कहती कि तो तुमने क्या किया? तभी मिसू रिप्लाई देते हुए कहता कि मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए, यानी कि मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया कि मैं उनके सामने अपनी नज़रें नीचे नहीं करूँगा। और आगे तुम जानती हो कि उन्होंने मुझे कैसे परेशान किया। मिसू उस लड़की से कहता है कि इतनी देर से तुम मुझसे सवाल किए जा रही हो, अभी तक आपने मुझे अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया है। उस लड़की को याद आती है कि उसने अपना इंट्रोडक्शन उस लड़के को नहीं दिया जिससे वो इतना सवाल किए जा रही है। तभी वो अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करती है। वो लड़की इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मेरा नाम है सुमिर हुसैन और मैं एक चाइल्ड एक्ट्रेस हूँ और मैं यहाँ पर यूएसए से स्टडी करने के लिए और एक फेमस एक्ट्रेस बनने के लिए यूएसए से आई हूँ। वैसे तुम मुझे सुमरे कहकर भी बुला सकते हो। और इंट्रोडक्शन देने के बाद सुमरे मिसो से बोलती कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन पहले नहीं दिया। मैं तुम्हारी बातों में इस तरह खो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया है। मिसो सुमरे से कहता है कि मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब तो होता रहता है। और तभी मिसो सुमरे से कहता है कि वैसे आपका नेचर मुझे काफ़ी पसंद आया और आपका बोलने का तरीका भी मुझे काफ़ी पसंद आया और आप बिल्कुल फ्रेंडली हो। क्या आप मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी? वैसे भी मैं इस स्कूल में किसी भी को नहीं जानता, क्या आप मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी? आप सुमरे मिस्र से कहती कि हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। ऐसा कहते हुए वो अपना हाथ आगे करती है हैंड शेक करने के लिए और मिस्र भी हैंड शेक करते हुए उसे कह देते कि हाँ ज़रूर, मैं भी आपका दोस्त बनना पसंद करूँगा। मिस्र और सुमरे आपस में कई सारे बात करने लग जाते हैं। इसी बीच सर उन्हें बात करते हुए सुन लेते हैं और वो उन्हें पनिशमेंट देते हुए कहते हैं कि जाओ और क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। मिसू और सुमरे जाकर क्लास के बाहर खड़े हो जाते हैं। क्लास के बाहर होने पर भी सुमरे मिसू से बात करना बंद नहीं करती और वो और भी बातें करने लग जाती है, जिसे सर क्लास के अंदर से सुन लेते हैं और कहते हैं कि सुमरे, तुमने कल ही इस स्कूल में एडमिशन लिया था और तुमने आज से ही क्लास को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया सुमरे। और तुम भी मिस हो, जबकि तुम आज ही स्कूल आए हो और आज ही स्कूल में डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया सभी को। ये तुम्हारा फर्स्ट डे है, इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। मिस्सू के साथ में सुमरे से भी सर बोलते कि अंदर से तुम भी ख्याल रखना कि तुम्हारी वजह से क्लास डिस्टर्ब ना हो। अब तुम दोनों जा सकते हो यहाँ से। ऐसा कहकर वो सर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी की बेल बज जाती है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। स्कूल की छुट्टी की बेल बजने के बाद अपनी सुमरे जो होती है वो बैग लेकर अपने कार के पास पहुंच जाती है और कार में बैठने ही वाली होती है कि वो देखती है कि मिस्सू भी आ रहा है और वो उसे कहती कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? सुमरे को मिस्सू रिप्लाई देते हुए कहता कि थैंक्स सुमरे, लेकिन मैं तुम्हारे कार में नहीं बैठ सकता हूँ। और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। बट
हमारी जो सुमरे होती है वो उसे पीछे से रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ ही मेरे कार में चलना होगा और तुम नहीं चलोगे तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। मिस्सू सुमरे को रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं अपने फ्रेंड को नाराज़ नहीं होने दे सकता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। और ऐसा कहकर वो उसके कार में बैठ जाता है और सुमरे भी बैठ जाती है और उनके बैठते ही कार चलने लग जाती है। मिस्सू के कार में बैठते ही सुमरे उससे बातें करना स्टार्ट कर देती है और पूरे रास्ते में वो एक दूसरे के बारे में बातें करते जा रहे होते हैं। तभी सुमरे सोचती है कि क्यों ना इसी बहाने मिस्सू का घर देख लिया जाए, इसलिए वो अपने घर को पीछे छोड़ देने के लिए ड्राइवर को कहती है और सीधे मिस्सू के घर ले जाने के लिए बोलती है, क्योंकि ड्राइवर के पास रोड मैप था और मिस्सू ने अपना लोकेशन ड्राइवर को बता दिया था। कुछ देर बाद में ही सुमरे का ड्राइवर मिस्सू से कहता है कि आपने जो लोकेशन दिया था उस लोकेशन में हम पहुंच चुके हैं सर। फिर मिस्सू ड्राइवर को कहता है कि ठीक है, मुझे आप यहीं पर छोड़ दें, मैं यहीं से अपने घर पर चला जाऊंगा। और तभी जो मिस्सू होता है वो कार से नीचे उतर जाता है और नीचे उतरने के बाद सुमरे को थैंक्स से बोलने लग जाता है। और मिस्सू के रिप्लाई में सुमरे उससे कहते कि थैंक्स से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हम फ्रेंड्स हैं। और हाँ, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। और ऐसा कहकर वो अपने कार से नीचे उतर जाती है और फिर सुमरे मिस्सू से कहती कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ, क्योंकि मेरा जो घर है वो काफ़ी पीछे छूट चुका है और अब आ ही चुकी हूँ, तो सोच रही हूँ कि मैं अपना फ्रेंड का घर देख कर जाऊँगी। और तभी जो अपना मिस्सू होता है वो सुमरे को रिप्लाई करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं अपना घर ज़रूर से दिखा दूँगा और साथ में अपनी फैमिली से तुमको मिला भी दूँगा। अब मिस्सू अपने घर का डोर का बेल बजाने लगता है और थोड़ी देर बाद में डोर ओपन हो जाती है और मिस्सू की मॉम मिस्सू को वेलकम करती है और वो देखती है कि उसके साथ कोई और भी है और वो मिस्सू से पूछती है कि ये कौन है बेटा। और तभी मिस्सू रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि मॉम, ये मेरी न्यू दोस्त है जो आज ही मेरे स्कूल में बनी है और ये एक चाइल्ड एक्ट्रेस है, इसका नाम सुमरे होशिनो है और ये हमारे घर को देखना चाहती है और साथ में आप लोगों से मिलना भी चाहती थी। इस मिस्सू की मॉम मिस्सू से कहती कि तो ऐसा बात है, तो ठीक है, तुम इसे हमारा घर दिखा सकते हो। मिस्सू की मॉम सुमरे और उसके मैनेजर से कहती है कि ठीक है, आप लोग अंदर आ जाइए। मिस्सू की मॉम सुमरे और उनकी मैनेजर को पूछती है कि वो क्या लेना पसंद करेंगे, कॉफ़ी या फिर टी। सुमरे की मैनेजर जो होती है वो अपने लिए टी मंगाती है और जो सुमरे होती है वो अपने लिए कॉफ़ी मंगाती है और वो कॉफ़ी एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर हमारा मिस्सू भी आ जाता है और फिर वो सुमरे से कहता है कि आपको मेरा घर देखना है ना, चलिए मेरे साथ, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। मिस्सू की मॉम मिस्सू से कहती है ठीक है, तो तुम अच्छी तरह से सुमरे को हमारे घर को दिखाकर ले आना। फिर मिस्सू सुमरे को अपने घर को दिखलाने लगता है और घर देखते वक्त सुमरे जो होती है उसकी नज़र एक पिक्चर पर पड़ जाती है। फिर मिस्सू से सुमरे पूछती है कि ये लड़का कौन है जो पिक्चर में है और ये काफ़ी क्यूट दिख रहा है। तभी मिस्सू सुमरे को रिप्लाई देते हुए कहता है कि ये लड़का और कोई नहीं, तुम्हारा फ्रेंड मिस्सू ही है, यानी कि मैं ही हूँ। ये तब की फ़ोटो है जब मैं 5 साल का था। और तभी सुमरे मिस्सू की तारीफ़ करने लग जाती है कि वाह मिस्सू, तुम बचपन में भी कितने क्यूट थे और अभी भी क्यूट दिखते हो।